एक प्राइवेट क्रिकेट लीग ने बीसीसीआई को चैलेंज किया और उस चैलेंज का रिजल्ट बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बिजनेस आईपीएल। आज आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ हर मैच लगभग 100 करोड़ का होता है। लेकिन क्या आप जानते हो, आईपीएल एक्चुअली एक रिएक्शन था एक थ्रेट के अगेंस्ट। 2007 का टाइम था, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता और सडनली क्रिकेट का पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया। आमतौर पर टेस्ट और 50 ओवर्स के फॉर्मेट थे। इसी बीच एक नया फॉर्मेट एंटर हुआ जो बहुत तेज था, एंटरटेनिंग था और सबसे इम्पोर्टेंट कमर्शियली वाइबल था। इसी टाइम एक प्राइवेट लीग लॉन्च हुई थी जिसका नाम था इंडियन क्रिकेट लीग यानी ICL। ये लीग बीसीसीआई के कंट्रोल के बाहर ऑपरेट कर रही थी और धीरे धीरे इंडियन और इंटरनेशनल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने लगी थी। इसी सिचुएशन में बीसीसीआई ने एक एग्रेसिव और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर क्रिकेट को कमर्शियल बनाना है तो वो खुद उसका कंट्रोल लेंगे। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग लॉन्च हुआ और यहाँ सब कुछ अलग था। टीम्स सिटी बेस्ड थी, प्लेयर्स ऑक्शन के थ्रू सिलेक्ट होते थे और एंटरटेनमेंट का लेवल बॉलीवुड तक एक्सटेंड हो गया था। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये एक प्रोडक्ट था। इसके आर्किटेक्ट थे ललित मोदी, जिन्होंने आईपीएल को डिजाइन किया एक ऐसे फॉर्मेट में जहां हर स्टेक होल्डर को फायदा हो, फैंस को एंटरटेनमेंट मिला, प्लेयर्स को हाई सैलरी मिली, ब्रांड्स को मैसिव विजिबिलिटी मिली और बीसीसीआई को एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल मिल गया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ क्रिकेट एक स्पोर्ट्स के साथ साथ इंडस्ट्री भी बन गया। अब अगर आईपीएल को एक लाइन में समझा जाए तो आईपीएल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इंटरेक्ट करते हैं। बीसीसीआई इस प्लेटफॉर्म का ओनर है, फ्रेंचाइजीज इस प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करती है और ब्रांड्स और ब्रॉडकास्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये एक मल्टी लेयर्ड इकोसिस्टम है जहाँ पैसा सर्कुलर फ्लो में मूव करता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आईपीएल का कोर स्ट्रेंथ है इसका स्केल। हर मैच को करोड़ों लोग देखते हैं और ये गारंटीड ऑडियंस ही आईपीएल को इतना वैल्यूएबल बनाती है। जहाँ अटेंशन होती है वहाँ पैसा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता ही है। इसी वजह से आईपीएल का बिजनेस मॉडल फंडामेंटली अटेंशन इकोनॉमी पर बेस्ड है। लेकिन ये सिर्फ व्यूअरशिप की कहानी नहीं है। आईपीएल का स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन किया गया है जहाँ रेवेन्यू सेंट्रलाइज होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको सेंट्रल पूल मॉडल कहते हैं, यानी जो भी मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है वो सबसे पहले बीसीसीआई के पास जाता है और इसका एक बड़ा हिस्सा फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर होता है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज समझनी होगी कि आईपीएल की सक्सेस एक दिन में नहीं आई। स्टार्टिंग में लोग इस कॉन्सेप्ट को रिस्की समझ रहे थे। फ्रेंचाइज मॉडल इंडिया में नया था और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना अनसर्टेन लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब व्यूअरशिप बढ़ी, स्पॉन्सर्स आए और मैचेस कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने लगे, तब आईपीएल ने अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश की। आज आईपीएल सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पर एक बेंचमार्क बन चुका है स्पोर्ट्स लीग्स के लिए। हर साल नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के हो, स्पॉन्सरशिप डील्स के हो या फिर टीम वैल्यूएशंस के। और ये सब पॉसिबल हुआ एक सिंपल प्रिंसिपल की वजह से। आईपीएल ने क्रिकेट को प्रोडक्ट बना दिया, एक ऐसा प्रोडक्ट जो स्केलेबल है, रिपीटेबल है और हर साल वैल्यू क्रिएट करता है। लेकिन असली गेम अब स्टार्ट होता है, क्योंकि अब सवाल ये है कि ये पैसा एक्चुअली आता कहाँ से है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कैसे काम करते हैं, स्पॉन्सर्स इतना पैसा क्यों देते हैं और फ्रेंचाइजीज का एक्चुअल प्रॉफिट मॉडल क्या है। ये सब हम पार्ट 2 में ब्रेक डाउन करेंगे, जहां आईपीएल का असली पैसा इंजन को डिकोड करेंगे।